जय श्री केदार, जय श्री बद्री विशाल, जय श्री राधे। आज की नई वीडियो, नई उमंग, नई आशाओं के साथ आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज की वीडियो एकादशी महात्म्य के ऊपर ही है, जिसमें मैं आज एक एकादशी जिनका नाम है सटतिला एकादशी। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, माह कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है सटतिला एकादशी। इसमें कहा गया है कि तिल के स्नान, तिल से उपटन, तिल का हवन और तिलांजलि, तिल सहित ठाकुर की चरणोदिक पूजा करनी चाहिए। तिल का भोजन, तिल का दान, यह सटतिला एकादशी कहलाती है। इसका महात्म्य युधिष्ठिर से भगवान कहते हैं कि इसका महात्म्य युधिष्ठिर पुलस्त्य ऋषि ने दालभ्य को सुनाया था। तब आगे नारद जी को मैंने बताया, क्योंकि इसमें मेरी पूजा की जाती है। इस कारण नारद मेरे पास आया और मैंने आंखों देखी बात उसे सुनाई। एक कहा कि एक ब्राह्मणी थी, वह चंद्रायणादि व्रत किया करती थी। व्रत करते करते दुर्लभ हो गई और व्रतों के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। मैंने विचार किया, अब यह मरने वाली है, स्वर्ग अवश्य जाएगी, परंतु खाली हाथ जाकर इससे कुछ दान मांग लूं, जिससे स्वर्ग का तोसा भी कुछ बन जाएगा। मैं बैकुंठ को त्याग कर मृत्युलोक में आया। बामन का स्वरूप रख करके, बामन का रूप रख करके, सदृश छोटा रूप बना करके ब्राह्मणी के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए भिक्षुक बन करके चला गया। उसने मुझे मृत्यु पिंड दे दिया और कुथन दिन के बाद उसके शरीर से प्राणवायु निकल गई। व्रतों के प्रभाव से स्वर्ग में चली गई और अपने ग्रह में केवल मृत्यु पिंड को देखा। अन्य वस्तुओं को से शून्य था। वह अपने बिगड़े हुए भवन को देख न सकी। शीघ्र मेरी शरण में आकर पुकार करने लगी कि आप अच्छे फलदाता हो, मेरे चंद्रायणादि व्रतों का फल निष्फल कर दिया। मैंने उसे उत्तर दिया, जो व्रत आपने किए हैं पापों को भस्म कर वह स्वर्ग में ले आए हैं, और जो हाथ से दिया वह भी आपको मिल रहा है। ब्राह्मणी बोली, यह दरिद्रता अब कैसे कटेगी? मैंने उसे कहा, हे युधिष्ठिर, जैसे नई बहू को नगर में स्त्रियां देखने आती हैं, वैसे तुमको देवांगनाएं देखने आएंगी। तुम द्वार बंद करके रखना। प्रथम उनसे सटतिला एकादशी का महात्म्य सुन लेना। बिगड़ी को बनाने का सुगम उपाय यही है। वह ब्राह्मणी अपने भवन में गई और द्वार बंद करके रहने लगी। देव कन्याएं वहां आई दर्शन करने को और कहा, द्वार खोलो, मुख दिखाओ। ब्राह्मणी बोली, पहले मुझे सटतिला एकादशी के महात्म्य को सुनाओ। देव स्त्रियां बोली, बिगड़ी हुई भाग्य को संवारने वाली सटतिला एकादशी है। गो हत्या, ब्रह्म हत्या इत्यादि महापाप करने वाले को भी यह सटतिला एकादशी हर पाप से मुक्त कर देती है। द्वार खोलो तो मृत्यु पिंड का आम बन गया। जब व्रत किया तब सारे ग्रह में नंदन बन की विभूतियां प्रकट हो गई, और इस व्रत के प्रभाव से उस ब्राह्मणी के सारे पाप नष्ट हो गए। और इस व्रत में एक तिल दान करने से 1000 वर्ष तक वह स्वर्ग में निवास करता है। 1000 वर्ष तक उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है।
कहते हैं सठ तिला एकादशी गौ हत्या, ब्रह्म हत्या इत्यादि महापाप करने वाले को भी मुक्ति प्रदान कर देती है। तो जैसे ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो द्वार खोलते ही वह मृत्यु पिंड जो था वह आम का फल बन गया, और आम का फल बनते ही उसके सारे पाप नष्ट हो गए। जो इस व्रत को करेगा, और जब उसने यह व्रत किया तो उसे नंदन वन की विभूतियां प्रकट हो जाती हैं। इस व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मणी अनंत लोक तक जो है स्वर्ग में निवास करने लगी। तो इस प्रकार से कहते हैं इस व्रत में एक तिल का दान करने से भी 1000 वर्ष तक स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यह इस व्रत का जो वर्णन है वह भविष्य पुराण के अंतर्गत आता है, और कहा गया है सठ तिला एकादशी के दिन तिलों का दान अवश्य करें। तिलों से बनाई हुई मिठाई, दूध, फल इत्यादि भगवान को अर्पित करें तो उसे फल अवश्य प्राप्त होता है भगवान का। तो आप अवश्य ही, और सुन करके जो इस कथा को भी सुनता है उससे भी जो है स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो कथा को अवश्य सुने। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।